Good morning students. Today we are going to study page number 46. प्रीवियस क्लास में हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस और ये टर्मरिक और गुड़हल के फूल का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म एसिड रेन। आपने एसिड रेन के बारे में पढ़ा हुआ है। वॉट आर द डैमेजिंग इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। एज इंडिकेटेड बाय द नेम, द रेन कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड एसिड रेन। इस बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड पाया जाता है, इसलिए इस बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम। ये एसिड्स बारिश में कहाँ से आते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स मेक्स द रेन एसिडिक. They dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause severe damage to buildings, historical monuments, plants and animals. आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एसिड रेन के बारे में पढ़ा हुआ है। ये एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड पाया जाता है। अब ये एसिड कहाँ से आया। इसके अंदर जो गाड़ियों का धुआं होता है, हम जो लकड़ियाँ जलाते हैं, फ्यूल जलाते हैं, पेट्रोल डीजल, इनसे निकलने वाला जो पॉल्यूशन होता है वो सब कहाँ पर जाता है, हवा के अंदर रिलीज़ हो जाता है, एयर के अंदर। ठीक है, तो गाड़ियों से निकलने वाला सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जा कर के कहाँ पर मिल जाते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं। जब बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदों के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। और ये सब उस पानी के साथ में, बारिश के पानी के साथ नीचे धरती पर आते हैं। जब ये एसिड रेन किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरता है या खेतों में गिरता है, पेड़ पौधों के ऊपर गिरता है या जानवरों के ऊपर गिरता है तो वो उसको बहुत सीवियर डैमेज करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसी का इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आगरा का ताजमहल। ताजमहल की जो मार्बल हैं वो पीले पड़ते जा रहे हैं। उसका रीज़न यही बताया गया है कि उसके आसपास की जो फैक्ट्रीज़ थी उनसे जो धुआं निकलता था उसकी वजह से वो क्या है, पीला पड़ने लगा। जो बारिश होती थी तो वो अपने साथ में क्या लेकर के आते थे, एसिड्स लेके आते थे, जिसकी वजह से वो मार्बल पीला पड़ गया। और अब वो गवर्नमेंट की तरफ से जो उसके आसपास की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको बैन कर दिया गया है। नाउ कॉशन मतलब सावधानी। वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेस, सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन बिकॉज दीज आर कॉरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। जब भी लैब के अंदर जो साइंस लैब होती है, केमिस्ट्री की लैब के अंदर जब भी कोई प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो एसिड और बेस के साथ में हमेशा सावधानी से उनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये इनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव, बहुत ही कोरोसिव होते हैं, डैमेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर गया तो आपकी स्किन जल सकती है, बर्न हो सकती है या फिर इरिटेटिंग हो सकती है, आपको जलन मचना शुरू हो सकती है। ठीक है, तो जब भी इनको यूज़ में लेते हैं तो बहुत ही केयरफुली इनको हैंडल करना चाहिए। नाउ न्यूट्रलाइजेशन। वी नो दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अभी हमने लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज़ मिक्सड विद अ बेस। लेकिन क्या हम एसिड को और बेस को मिक्स कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या होगा।
We are going to use phenolphthalein as an indicator. It has not been used so far. इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फिनॉफ्थलीन. फिनॉफ्थलीन एज एन इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे. नाउ एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हम. टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल 1/4 ऑफ इट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक टेस्ट ट्यूब लेंगे इस तरह से कांच की हम, और उसके अंदर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे. नोट डाउन द कलर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम कलर नोट कर लेंगे कि किस तरह का है. एंड ऑफ फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन, और उसके साथ में हम क्या डालेंगे? फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हम उसके अंदर डालेंगे. Add 2-3 drops of indicator to the acid and gently shake the test tube. फिनॉफ्थलीन की 2-3 ड्रॉप डालने के बाद हम उसको अच्छे से शेक करेंगे, मिक्स करेंगे. With the help of a dropper, add a drop of sodium hydroxide. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्या है? एसिड है. और फिनॉफ्थलीन यहाँ पर क्या है? इंडिकेटर है. अब उसके अंदर हम एक ड्रॉपर की सहायता से उसमें क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस. ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस? क्या इसके अंदर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा? While stirring, continue adding the solution of sodium hydroxide drop by drop till the pink color appears. अब इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एक बूंद करके तब तक डालते रहेंगे जब तक कि पिंक कलर नहीं आ जाता. नाउ ऐड 1 more drop of dilute hydrochloric acid and observe. अब जब पिंक कलर आ जाएगा तो उसके अंदर एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम दोबारा डालेंगे. द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस. जैसे ही हम इसमें फिर से एसिड की एक ड्रॉप डालेंगे तो ये सॉल्यूशन वापस से कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. अगेन ऐड 1 drop ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? अब दोबारा से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस की एक ड्रॉप डालेंगे तो क्या इसका कलर चेंज होगा? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर. सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही इस सॉल्यूशन का कलर वापस कैसा हो जाएगा? पिंक. It is proven that phenolphthalein gives a pink color when the solution is basic. इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनॉफ्थलीन है वो बेस के अंदर क्या देगा? पिंक कलर देगा. एंड रिमेन कलरलेस व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक. लेकिन जब सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा तो ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. जैसे ही हमने लास्ट में एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली तो ये क्या हो गया? एसिडिक हो गया सॉल्यूशन, तो कलरलेस हो गया. उसमें वापस से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप डाली तो वो क्या हो गया? बेसिक हो गया वो सॉल्यूशन, तो ये वापस से कैसा हो गया? पिंक कलर का हो गया. तो जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो फिनॉफ्थलीन कौन सा कलर देगा हमको? पिंक कलर, कलरलेस होगा. लेकिन जब बेसिक होगा सॉल्यूशन तो फिनॉफ्थलीन हमको पिंक कलर देगा. द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर when mixed with each other. जब एसिड और बेस सॉल्यूशंस को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे का इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं दोनों. ना तो फिर वो सॉल्यूशन एसिड रहता है ना वो बेस रहता है. द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड. मतलब एसिड का जो एसिडिक नेचर है और बेस का जो बेसिक नेचर है वो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं. When both mixed in suitable amount, the resulting solution is neither acidic or nor basic. एसिड और बेस को जब हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में, जब एक सूटेबल अमाउंट में मिक्स करते हैं तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारे पास मिलता है वो ना तो वो एसिड होता है ना वो बेस होता है. इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टच द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद में जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो क्या होता है? टेस्ट ट्यूब गर्म होता है. द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म. टेस्ट ट्यूब गर्म होता है. क्यों होता है? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड
राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है या एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें हीट निकलती है, ठीक है, और टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से हमको वो टेस्ट ट्यूब गर्म दिखाई देती है। तो जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना वो एसिड होता है और ना वो बेस होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ न्यू सब्सटेंस नॉन एज सॉल्ट इज फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है। क्या होता है वो? सॉल्ट। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर, और साथ में हीट निकलती है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, वही है, वही सॉल्ट है जो हम खाते हैं। टेबल सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, हमारे वेजिटेबल्स में सब्जियों के अंदर जो डालते हैं वही होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। What will happen when dilute sulfuric acid is added to lime water? अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में, लाइम वाटर क्या होता है? चूने के पानी में डालेंगे तो क्या होगा? विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड? क्या ये रिएक्शन कैसी होगी? इस रिएक्शन जो मिक्सचर होगा वो गर्म होगा या ठंडा होगा? ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।